नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन आज बहुत खास इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, रजत जयंती मना रहा है। राजधानी रायपुर में 5 दिन के राज्योत्सव समारोह का आयोजन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आए। उन्होंने छत्तीसगढ़ को और रायपुर राजधानी वासियों को एक से एक बढ़कर सौगातें दी। इसके साथ ही आज का जन का मन इसलिए भी खास है क्योंकि हम दिखाएंगे कि 25 साल में छत्तीसगढ़ कितना बदला। 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर देश का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ बना। कितना प्रोग्रेस हुआ, कितनी जल्दी प्रोग्रेस हुआ और बाकी राज्यों की अपेक्षा जब ये राज्य बना तो कितनी चुनौतियां थीं यहाँ के विकास को लेकर। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक स्टॉल लगा है, एक बोर्ड है जिसपे ये दिखाया जा रहा है। इसमें लिखा है कि 25 वर्षों की छत्तीसगढ़ की यात्रा। तो चलिए मेरे साथ कुछ आम पब्लिक है, हम उन्हीं से ही जान लेते हैं कि 25 सालों में उन्होंने किस तरीके से छत्तीसगढ़ को बदलते हुए देखा, अब वो कैसा महसूस करते हैं। इसमें से कुछ ऐसे युवा हैं जो शायद जिस समय राज्य अलग होकर बना था ये सब छोटे रहे होंगे, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों से या हमारे जो बड़े हैं हमने उनसे सुना होगा कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था तब की क्या चुनौतियां थी और अभी क्या है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? छत्तीसगढ़ रजत जयंती मना रहा है और 25 साल पूरे कर रहा है। बहुत अच्छा लगा। और हम लोग मतलब छत्तीसगढ़ जब से अलग हुआ है, हम तो खैर उस समय बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, अभी इतना विकास देखने को मिल रहा है सिर्फ छत्तीसगढ़ अलग होने के कारण। एमपी में था, एमपी छत्तीसगढ़ कंबाइन था तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होता था क्योंकि राजनांदगांव जिला पड़ता था हमारा, हम कबीरधाम जिला से हैं, इस कारण एक जिला था, मतलब 6-7 जिला जो है वो एक जिला हुआ करता था। इस कारण आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने इतनी सौगातें दी, कैसा लग रहा है, कैसा लगा? आप कहां से हैं और जब आपने देखा कि सामने मंच पर पीएम मोदी हैं और छत्तीसगढ़ की इतनी तारीफ कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लगा मैम। आप जैसे कि पूछे कि कौन से जिला से, तो हम लोग कबीरधाम जिला से हैं, दुर्ग संभाग से। और मोदी जी वाकई में सिर्फ देश ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर नहीं, पूरे वैश्विक लेवल पर एक बहुत ही अच्छे नेता है और उनकी एक सकारात्मक सोच से आज देश बदल रहा है और वह चीज हमारा छत्तीसगढ़ में दिख रहा है। देखिए सर, आप लोग यहाँ पर हैं, मोदी जी आए, उन्होंने एक से बढ़कर एक सौगातें दी छत्तीसगढ़ को और आज यानी कि कहना चाहिए छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया। आप तो उस समय आपने उन सब अनुभव किए होंगे कि आपने कैसे एक छोटे से, मतलब एक जीरो राज्य था जब मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, आपने कैसे उसे एक बच्चे की तरह बढ़ते हुए देखा? जी, मैं अतुल श्रीवास्तव यही रायपुर से हूँ। मैंने सचमुच में देखा है कि मैं जब 2000 में आया यहाँ पे तो कुछ भी विकास नहीं था। अब तो विकास बहुत ज्यादा हुआ है, इसमें दो मत नहीं है। और हम विकास सब तरफ ही देख रहे हैं। निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार जो है विकास कर रही है, इसमें मैं सहमत हूँ। आप राजधानी रायपुर से हैं? जी मैम। जब राजधानी में आपने विधानसभा देखी, एक भव्य विधानसभा जिसको देखने के बाद लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मतलब कुछ अलग सा ही एक ऐसा महसूस होता है कि आपका शहर, आपकी विधानसभा, कैसा अनुभव लग रहा है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? जी, मेरा नाम संदीप सिंह है। देखिए, विकास के तौर में हम लोग देखें तो आज हमारी जैसे जीडीपी है, देश की जीडीपी है, ये 5वें नंबर पे आ गई थी। और साथ ही साथ ये विकास जैसे 16 जिले से निर्माण होते 33 जिले हो गई है। और इनका विकास चाहे एजुकेशन हो, चाहे आपका रोड हो, हर प्रकार के उसमें मतलब विकास बढ़ते जा रहा है। और हम लोग स्पेशली ये है कि पीएम जनमन जो अभी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है, पीएम जनमन में हमारी जो कमार जनजाति की महिलाएं हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 विशेष पेशी जनजाति है जिसमें से कमार जनजाति है। उस महिलाओं का आज उनकी जो वन धन विकास केंद्र की सहायता से उन लोग 0 से लेके आज 1.5 करोड़ तक का सेल है। मोदी जी का ही, जिसे ये जो है हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जनवरी 2024 में ये बना हुआ था। ये हमारे जो गरियाबंद जिले के हैं केशोरार में, वो जो अपना पीटीजी वन धन विकास केंद्र, वो टॉप 10 देश में टॉप 10 नंबर 1 पे है, जिसमें 1 करोड़ 70 लाख का बिक्री हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे जो बीजेपी सरकार है या फिर जो अपनी डबल इंजन की सरकार है, इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आपने सुना कि अनुभव लोग साझा कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ कैसा लग रहा है जब 25 साल हो रहे हैं। चलिए अब
अंदर चलते हैं जहां पर कुछ स्टॉल भी लगे हुए हैं, अलग अलग विभागों के स्टॉल हैं। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, छत्तीसगढ़ की जो पहचान है, उसके वे स्टॉल लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले अब आपको मैं वहां दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये स्टॉल लगा हुआ है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। छत्तीसगढ़ में पीडीएस को लेकर बहुत चर्चा रही, क्योंकि पीडीएस में छत्तीसगढ़ हमेशा से नंबर 1 रहा है और बहुत चर्चा और अच्छे तौर पर चर्चा में देखा गया। मेरे साथ खाद्य विभाग की डायरेक्टर हैं रीना बाबा साहब कंगाले मैम। आज छत्तीसगढ़ रजत जयंती मना रहा है, आप यहाँ पर खाद्य विभाग का स्टॉल भी है, कैसे देखती हैं आप इन 25 सालों को छत्तीसगढ़ में? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को रजत जयंती महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य में अब जो एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो फूड सिक्योरिटीज़ है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के भी अपना एक्ट है और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत आज राज्य में 2,73,00,000 जनसंख्या को हम लाभान्वित करते हैं। निःशुल्क चावल प्रतिवर्ष प्रति माह वितरित होता है। इसके अलावा बस्तर संभाग में हमने चना वितरण की योजना भी प्रारंभ की है, गुड़ वितरण की योजना है, नमक वितरण की योजना है। पिछले 25 साल जो है खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक आशीर्वाद के रूप में ही रहे हैं, मैं कहूँगी। मैम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने छत्तीसगढ़ को सौगातें दी। इसके अलावा उन्होंने एक अलग परंपरा, एक बहुत तारीफ भी की कि मतलब खाद्य को लेकर हो या किसी भी विभाग में, या एक बहुत तेजी से विकास हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है कि जैसे जो छत्तीसगढ़ के साथ जो और कई राज्य थे जो अलग हुए थे या नए राज्य बने थे, उनकी अपेक्षा आप कितना मानती हैं कि छत्तीसगढ़ उतनी तेजी से बढ़ा है? नहीं, बहुत तेजी से बढ़ा है और उत्तरोत्तर प्रगति करते ही जा रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक सशक्त फाउंडेशन और अधोसंरचना इसकी है, और इसी आधारभूत अधोसंरचना को देखते हुए आगे जो जैसे हम अब धान खरीदी प्रारंभ करने जा रहे हैं, 25 लाख से भी ज़्यादा किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी। और इसमें मुख्यतः जो 70% किसान हैं हमारे, वो लघु और सीमांत किसान हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है। तो हर एक परिवार को जो है लाभान्वित करना, ये मुख्य उद्देश्य रहा है खाद्य सुरक्षा का भी। आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है राहवीर योजना। कई बार लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जब कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर आप किसी को अस्पताल पहुंचाते हैं या किसी की मदद करते हैं तो पुलिस उल्टा ही आपको परेशान करती है। चलिए मैं संजय जी से ही जान लेती हूँ। सर, ये जो राहवीर योजना यहाँ पे आप लोग जानकारी दे रहे हैं, ये इसमें क्या क्या फायदे हैं? क्योंकि कई बार लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने किसी की हेल्प कर दी, किसी को अस्पताल पहुंचाया, तो मैं ही पुलिस के लफड़े में फंस जाऊंगा। बिल्कुल, उनको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी दिशा निर्देश हैं कि गुड सैमरिटन, नेक व्यक्ति जो लोग घायलों की मदद करते हैं, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं सामना करना पड़ेगा। मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में आपके माध्यम से सारे लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस एक्सीडेंट के मदद करने वालों को किसी प्रकार की परेशान बिल्कुल नहीं करेगी। दूसरा, इसमें लोग इस तरह की परेशानी में अपना समय कोई इम्पोर्टेंट काम में जा रहा है या उनको दूसरी असुविधा हो रही है जिससे उनका दैनंदिन वेजेस वगैरह प्रभावित मत हो, इसलिए राशि 25,000 रुपये कर दी गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मदद करने पर सरकार 25,000 रुपये सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करेगी और उस व्यक्ति को राहवीर के रूप में सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा पूरे देश के अलग अलग राज्यों से 10 राहवीरों का चयन करके उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख रुपए का अलग से सम्मान राशि दी जाएगी और उनका सम्मान भी किया जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से आपको मदद करनी है, और मदद आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कई दफा हम देखते हैं कि अगर कोई दुर्घटना में घायल हुआ है, उसकी लोग मदद नहीं करते हैं, सिर्फ इसलिए
क्योंकि आप पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन ऐसा नहीं है। नियम कायदे बहुत बने हुए हैं, आपको परेशान नहीं किया जाएगा, इसलिए आप मदद जरूर करें। कभी भी अगर आप किसी को देखते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है राह पर जो घायल है, जिसको मदद की आवश्यकता है। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ युवा हैं और छत्तीसगढ़ 25 वर्ष मना रहा है, तो हम छत्तीसगढ़ के युवाओं से भी जान लेते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। जो पहले अगर अपन देखें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जब अलग हुआ था 2000 से और 2025 में अगर देखेंगे तो बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है और आगे भी जो 25 साल रहेंगे वो और ज्यादा विकास की ओर जाते जा रहा है। कहाँ से हैं आप? मैं रायपुर से हूँ, वैसे मैं अंबिकापुर का हूँ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना? जी सुना। कैसा लगा? अच्छा लगा उनको सुन के। ऐसा क्या इंस्पिरेशन मिला प्रधानमंत्री से? प्रधानमंत्री से ये देख के मिला कि उनका विजन बहुत ज्यादा बड़ा है देश के लिए। उनका जो विजन है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिलेक्टेड ग्रुप्स के लिए रहता है, वो उनका विजन हर चीज के लिए रहता है, जहाँ जाए वो उस चीज के लिए रहता है। जब मध्य प्रदेश के साथ था छत्तीसगढ़, लोगों को बहुत परेशानी होती थी, उन्हें दूर भोपाल जाना पड़ता था किसी भी काम के लिए। अब आपको सब कुछ यही चुटकियों में हो जाता है। हाँ, क्योंकि जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ में था तब कोई छत्तीसगढ़ के अलग क्षेत्रों में ध्यान नहीं दे पाता था। अब छत्तीसगढ़ अलग बन चुका है तो अब अच्छे से ध्यान दे पा रहे हैं, उसका विकास हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि छत्तीसगढ़ में हमेशा जब भी बात होती थी तो नक्सली मामले पर होती थी। लोग कहते थे कि अच्छा छत्तीसगढ़ में नक्सल है ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लोग सब देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि मार्च 2026 में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो सरकार का ध्येय है, सरकार का जो टारगेट है, उसे आप क्या कहेंगे? मैम, एक्चुअल में जो है सरकार का ये बहुत बड़ा कदम रहा है। हमने कई ऐसे दौर देखे हैं छत्तीसगढ़ में जिसने नक्सलवाद की वजह से छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का उपाधि दे दिया जाता था, जिसमें नक्सलवाद का एक लाल निशान जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर दाग लगा हुआ था। वो निश्चित ही सरकार की इस बड़े कदम के कारण जरूर खत्म होने वाला है। आप लोग हमेशा देखते होंगे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। अब कैसा लग रहा है जब छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होने जा रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा होना भी चाहिए। क्या है कि लोगों को जो लोग डर के अंदर रहते हैं वो बाहर निकलेंगे और मतलब बेखौफ रहेंगे। तो कैसा लग रहा है? 25 साल का हो गया छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हुआ है, बहुत अच्छा लगता है अब यहाँ पे। छत्तीसगढ़ के 25 साल होने पर हर एक क्षेत्र की बात हो तो रेलवे की बात क्यों ना हो। चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में रेलवे ने कितना प्रगति की है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी रेलवे की है और किस तरीके से। ये आप देख रहे हैं प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर। सबसे पहले जो ट्रेन आपको दिख रही है उसका ये यहाँ पर नमो भारत, इसके बाद आप देख रहे होंगे सेकंड में वंदे भारत और इसके बाद आप देखेंगे अमृत भारत। ये वो ट्रेनें हैं जो हम सभी का एक सपना है। और चलिए मैं सबसे पहले सर इसके बारे में मुझे आप बताएंगे, ये जो आपने प्रदर्शनी लगाई हुई है। सेमी हाई स्पीड ट्रेनें हैं जो कि बिल्कुल आरामदायक और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ में है। इसमें बहुत ही कंफर्ट जर्नी होती है और स्पेशियस है, काफ़ी स्पेशियस है, ताकि उसमें लोगों को आरामदायक सफ़र कर पाते हैं। तो ये सुविधा हमारे जोन में पहले से ही हमारे रायपुर रेल मंडल में वंदे भारत ट्रेनें 2 चल रही हैं और भी ट्रेनें हमको मिलने की संभावना है। भविष्य में हमारे पास ट्रेनें आने वाली हैं, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी है और एक बहुत ही अमेजिंग एक चीज आपको दिखाने वाले हैं। जैसे ही अगर आप सेल्फी पॉइंट के पास पहुँचेंगे, देखिए ये AI सेल्फी पॉइंट है। इसमें क्या खासियत है? इसमें क्या है कि आप जो भी हमारे अमृत भारत स्टेशन हैं उसका हमने पीछे बैकग्राउंड सेटअप किया हुआ है। तो जैसे ही जो भी अपना फोटो खिंचवाना चाहते हैं उनको हम एक मार्क पे खड़ा करते हैं तो उनका AI जनरेटेड फोटो उसमें चला जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखेंगे हमारे वंदे भारत ट्रेन इनॉग्रेशन का और अमृत भारत स्टेशनों का व्यूज उसमें बैकग्राउंड में आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप इस मार्क पे आइए जी, सामने कैमरे में देखिए, मैम उस कैमरे में आप देखिएगा और ऊपर आप बैकग्राउंड देखिएगा, ट्रेन इनॉग्रेशन के समय के बैकग्राउंड से देखिए। इसको स्क्रॉल करिएगा, ये हमारे अमृत भारत स्टेशन अंबिकापुर, भानु प्रतापपुर। तो आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। भिलाई, भानु प्रतापपुर सेट करिए, भानु प्रतापपुर सेट हुआ। आप कैमरा में देखिएगा, आपका AI बैकग्राउंड खाली रखिएगा, देखिए आपका फोटो जनरेट हो रहा है। ये देखिए आपका निःशुल्क ही जितने भी यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं, जो भी राज्योत्सव में भाग लेने आ रहे हैं,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की ओर से सबको निशुल्क ये AI जनरेटेड फोटो हम प्रदान कर रहे हैं। तो आपने देखा कि कितनी एडवांस हो गए हैं हम और कितनी एडवांस है हमारी रेलवे की सुविधाएं। आप AI के थ्रू आप किसी भी स्टेशन से अपनी फोटो निकलवा सकते हैं। स्टेशनों के साथ साथ हमारे 3 स्टेशन जो हैं मेजर रीडेवलपमेंट में, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग स्टेशन। तो हमने यहाँ पे रायपुर का कटआउट मॉडल रखा हुआ है, पूरा 3D मॉडल है। जो आने वाले समय में जिस तरीके पूरा मॉडल इसमें रखा हुआ है और उसका विजुअल हम वीडियोग्राफी के जरिए, वीडियोस के जरिए स्क्रीन्स पे भी दिखा रहे हैं ताकि पब्लिक को पूरा चीजें समझ में आए। साथ ही हमने यहाँ पे सारे स्क्रीन्स लगाए हुए हैं जो हमारी आगे की भविष्य की परियोजना है, रेल परियोजना है, गेज परिवर्तन की परियोजना है, नई रेल परियोजना है, उसके सारे स्क्रीन्स पर डिटेल दिया हुआ है। तो हमारे साथ हैं रेलवे के PRO रामलाल जी मीना। सर, 25 सालों में छत्तीसगढ़ में आपने रेलवे में कितनी प्रगति दी और आगे क्या क्या आपके प्रोजेक्ट हैं? देखो, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में हर साल नई नई स्कीम, नए नए सुविधाओं के विस्तार हर साल हो रहा है। जैसे लैन हुआ है, या रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधा हुआ है और अनेक सुविधाएं सहित कई सुविधाएं का दिया जा रहा है। जैसे 100% इलेक्ट्रिक विद्युतीकरण हो गया है यहाँ पर 2023 में। तो इससे सही इंडियन रेलवे में जैसे सुविधा दी जाती है तो वो दी। चलिए, तो अब मैं आपको एक ऐसे स्टॉल के पास लेके चलती हूँ, वहाँ की जो छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ के गहने। यहाँ की महिलाएं कुछ अलग तरीके के गहने पहनती हैं जिनके बारे में हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी कि उनमें क्या खास होता है। ये देखिए, ये एक स्टॉल लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये छत्तीसगढ़ी गहने, ये स्टॉल लगाया गया है, ये यहाँ की पहचान है। मैं यहाँ पर जानना भी चाहूंगी और आपको बताऊंगी कि ये जो गहने हैं इन्हें कहाँ कैसे पहनते हैं। क्योंकि ये जितने भी गहने लगे हैं, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं? ये सब ना मैम छत्तीसगढ़ के गहने हैं। ये तोड़ा है जिसे पैर में पहना जाता है, और ये ऐठी जो हाथ में पहनते हैं महिला लोग, और ये कड़ा जो पुरुष लोग पहनते हैं हाथ में, और ये लच्छा है और ये लच्छा दोनों पैर में पहना जाता है, और ये साटी है वो भी पैर में पहनते हैं। अच्छा, ये गले में आपने देख बहुत सुंदर पहना हुआ है, इसे क्या कहते हैं? इसे सुर्रा कहते हैं मैम जी। आज यहाँ पे आप लोगों ने स्टॉल लगाया है, तो किसी विभाग की तरफ से है या आप लोगों ने, आप स्टूडेंट्स हैं? नहीं, ये विभाग की तरफ से है मैम जी। और ये मतलब प्रदर्शनी के लिए रखे गए हैं कि हम पूरा जो भी विश्व में है कि इसका पहचान करा सके छत्तीसगढ़ के वेशभूषा का, इसलिए। तो आपने देखा कि छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में आपने देखा है, देखिए कितने बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ की जो परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पहनावा, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। राज्योत्सव में जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है हम सभी के लिए, उसका एक स्टॉल लगा है। आप देख पा रहे होंगे कि ये सिमुलेटर है, यानी कि ट्रैफिक से जुड़ा हुआ विभाग आप सबके लिए। ये देखिए, ये जो पहली बार जब कोई गाड़ी चलाने के लिए आता है ना, तो सीधे गाड़ी पकड़ने पे शायद उसका उतना कॉन्फिडेंस ना रहे या डर रहे, तो इसके थ्रू बताया जाता है कि सबसे पहले आपको किस तरीके से गाड़ी पकड़नी है, कैसे रोड पर उतरना है, किस तरीके से आपको ट्रैफिक से बचाना है, जाम से बचाना है और रूल को फॉलो करने हैं। तो इस समय मेरे साथ संजय शर्मा जी हैं, AIG ट्रैफिक एवं ज्वाइंट डायरेक्टर रोड सेफ्टी। सर, ये विभाग के द्वारा आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये स्टॉल लगाया गया। निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सड़कों में दुर्घटनाएं कम हो, लोगों की मृत्यु कम हो, क्योंकि आंकड़े बड़े चिंताजनक हैं। और इसलिए इस 5 दिनों में आने वाली हजारों लोगों को हम न केवल यातायात के नियम बता रहे हैं, दूसरा उनका प्रैक्टिकल भी उनको कुछ लोग को और कॉन्फिडेंस होता है कि उनकी ड्राइविंग बड़ी परफेक्ट है, उन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। तो ये ड्राइविंग सिमुलेटर एक ऐसा माध्यम है जिससे हर पुरानी गाड़ी चलाने वालों को भी ये मालूम है कि उनके द्वारा क्या क्या कमी खामी हैं। और इसके साथ साथ में यातायात के नियमों के बारे में हम अलग स्टॉल लगाए हुए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के जो नियम हैं उसको भी हम अलग से बता रहे हैं। और साथ ही साथ में ये पोस्टर्स, बैनर भी दिख रहे हैं। ये बड़े कारण है जिसके कारण सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं लोग। तो हम बेसिकली सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सिमुलेटर में लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और इससे जो पहली गाड़ी चलाना सीख रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। सर, ये जो सिमुलेटर लगाई गई है, क्या ये निःशुल्क है? लोग यहाँ पर आकर की सारी सुविधाएं निःशुल्क है। हम जितनी सुविधाएं, जानकारियां दे रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं है।
और हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में भी जो जाते हैं तो सिमुलेटर का हम कोई उसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता। बेसिक पर्पस है लोग सड़कों में सुरक्षित रहें। तो आपने देखा कि संजय जी बता रहे थे कि किस तरीके से आपको ड्राइविंग करनी है, क्योंकि ये आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आपको सुरक्षित अपने घर पहुंचना है, उसके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ के कई रंग आपको दिखाएंगे और इसी कड़ी में मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे साथ छत्तीसगढ़ी कलाकार हैं उल्लास डफली, पूरे छत्तीसगढ़ी गेटअप में हैं। सर, ये उल्लास डफली में क्या हमें सुनाना चाहेंगे? यस मैम, हमारी टीम जो है सबसे पहले तो जो 15 वर्ष से ऊपर के जो निरक्षर हैं उनको साक्षर करने के लिए हम अलग अलग तरह से हम कार्य करते रहते हैं। उसमें एक गीत संगीत से उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो मैं एक छोटा सा प्रयोग करके बताना चाहता हूँ। मैं काकी हो काकी पढ़ लो आगे बढ़ लो, पढ़ लो आगे बढ़ लो, शिक्षा से रोशन होगा, डिजिटलीकरण को समझेगा, जन जन साक्षर होगा तो कौन ठगेगा, पढ़ लो आगे बढ़ लो, काकी आगे बढ़ लो, नव भारत का उल्लास होगा, अब ना कोई निरक्षर होगा, कौशल विकसित होगा तो रोजगार बढ़ेगा, पढ़ लो आगे बढ़ लो, किताब और कलम, किताब और कलम, किताब और कलम, घर घर में साक्षर का नारा होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा, पढ़ना होगा। तो आपने देखा कि कैसे गाने के थ्रू इन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया है। तो आपने देखा कैसे गाने के थ्रू शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अपना स्टॉल भी लगाया था, पपेट यानी कठपुतली डांस। ये देखिए छत्तीसगढ़ी गेटअप और किस तरीके से इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है। कितना विकास हुआ, कितनी पढ़ाई, हर एक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। सर, 25 साल का छत्तीसगढ़ हो गया? हाँ जी जी, हो गया। कैसा महसूस कर रहे हैं? इतने सालों में कितनी प्रगति की है छत्तीसगढ़ ने? बहुत प्रगति की है, बहुत प्रगति की है। आप एक युवा हैं, किस तरीके से देखते हैं छत्तीसगढ़ के विकास को? छत्तीसगढ़ का विकास ऐसे होगा जब राजनीति को हालत साथ देगा, तो युवा वेज और नेता साथ चलेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। मैम, आप लोग छत्तीसगढ़ में 25 साल के छत्तीसगढ़ को, और जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से, तब और अब में कितना अंतर पाते हैं, कितनी तेजी से विकास हुआ है? क्योंकि और भी ऐसे कई राज्य हैं जो छत्तीसगढ़ के साथ अलग हुए थे, लेकिन वहाँ के विकास में और यहाँ के विकास में जमीन आसमान का अंतर। यस, बहुत अंतर है। यहाँ शिक्षा में बहुत आगे बढ़ा है, प्लस उद्योग में बहुत आगे बढ़ा है, कृषि में भी जो यहाँ समर्थन मूल्य है वो दूसरे राज्यों से बहुत अधिक है। तो ये जो 3 क्षेत्र हैं, शिक्षा, उद्योग और कृषि, इसमें तो छत्तीसगढ़ के आगे कोई भी राज्य नहीं लगता जो अभी इसके साथ बने थे छत्तीसगढ़। और उसके साथ साथ जो बाकी जन जन में जो अवेयरनेस आई है वो भी यहाँ की अप्रिशिएबल है। छत्तीसगढ़ नई पहचान बना रहा है, नई उड़ान भर रहा है। छत्तीसगढ़ 25 सालों का सफर करते हुए यहाँ तक पहुँचा है और देश विदेश में अपनी पहचान बना रहा है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ विनय त्रिवेदी अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।